जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने मात्र से ही भगवान शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार के दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है, संकटों का नाश हो जाता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में करने मात्र से, और हाँ, जरूरी नहीं कि आप व्रत धारण करें तभी पूजा कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए, विशेषकर शाम के समय प्रदोष काल में। किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान हो, किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा से आप परेशान हो, जीवन में आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, चाहे वो धन से संबंधित हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, मनचाहा जीवन साथी चाहते हो या शीघ्र विवाह की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, जीवन में सुख समृद्धि सफलता की कामना है, प्रदोष व्रत के दिन आप प्रदोष व्रत धारण करना चाहते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। प्रदोष व्रत करें। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पूजा आराधना करें प्रदोष काल के समय, तो आपके मन की जो भी कामना हो बहुत शीघ्र भगवान शिव और शक्ति की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण व्रत शास्त्रों में प्रदोष के व्रत को बताया गया है अपनी किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए। समस्त प्रकार के दोषों का, पापों का नाश हो जाता है प्रदोष व्रत धारण करने से। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज हम किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें, कौन सा विशेष उपाय करें, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें जिससे हमारे मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो, और जिस भी कामना से आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, चाहे व्रत करें या ना करें, आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत में नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आज के दिन आपको सुबह जल्दी जगना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें। भगवान शिव के समक्ष आप एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आप अपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो। और अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आप अपनी कामना भगवान शिव से कहते हुए प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो। जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आप सुबह व्रत का संकल्प ले लीजिए। पूरे दिन व्रत धारण करना होता है। सुबह आप विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि आप भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें अर्पित कीजिए। और हाँ, आप चाहें तो शिवालय जाकर यानी शिव मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से सुविधा हो आपके पास। अगर मंदिर जाना संभव हो तो जरूर जाएं, नहीं मंदिर जा सकते हैं तो अपने घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूरे समय आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से दिन में आप व्रत धारण कर सकते हैं, और शाम को प्रदोष काल में पूजा करें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अगर आप मंदिर जाकर करते हैं, शिवालय जाकर करते हैं तो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो जब हम भगवान शिव की पूजा शिवालय जाकर करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो हमारे मन की समस्त कामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि साक्षात रूप से हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो अगर संभव हो मंदिर जाना तो मंदिर जाकर पूजा जरूर कीजिए, और अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में भी भगवान शिव की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, शिवलिंग है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, विधि विधान से उनकी पूजा करें। भगवान शिव को जो सभी प्रिय वस्तुएं हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, यज्ञोपवीत, सफेद चंदन, भस्म इत्यादि सभी प्रिय वस्तुएं एक एक करके अर्पित करते हुए और मंत्र जप करते रहें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या जो महामृत्युंजय मंत्र होता है इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मतलब भगवान शिव का जो भी मंत्र स्तोत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं
उसी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। देखिए, कभी भी जब हम पूजा करते हैं तो किसी ऐसे मंत्र का चुनाव करें जिसको आप बहुत आसानी से बिना गलती किए उसका जप कर पाते हैं। अगर उच्चारण में शुद्धता नहीं होगी तो उस पाठ का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि पंचाक्षरी मंत्र सर्वश्रेष्ठ है उनकी पूजा के लिए, क्योंकि इसका उच्चारण हर कोई कर पाता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के द्वारा आप अपनी पूजा को संपन्न करें। अगर आप किसी दूसरे मंत्र का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो, क्योंकि ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि इस मंत्र को जपने से भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसी मंत्र को भी जप कर सकते हैं। आप जब शाम के समय पूजा आराधना करते हैं, भगवान शिव से पूजा के बाद अपने मन की कामना कहें और प्रार्थना करें, उनकी आरती करें कपूर से। और जो भी आपकी कामना है, अगर उस समय भगवान शिव के मंदिर में बैठकर जप करते हुए और उसके बाद अपनी कामना कहते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। अब बहुत से भक्त शाम को भोजन कर लेते हैं और कई भक्त अगले दिन इसका पारण करते हैं, यानी त्रयोदशी के दिन पूरे 24 घंटे वो व्रत रहते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। तो जिस प्रकार से भी आपने व्रत शुरू से पहले दिन से शुरू किया है, उसी तरह से इस व्रत का पालन आपको आगे भी करना चाहिए। और अगर आप शाम को अन्न लेते हैं तो ध्यान रखें, आज नमक का सेवन नहीं करना है किसी भी प्रकार से, फलाहार में भी नहीं और भोजन में भी नहीं। आज किसी भी प्रकार से प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। प्रदोष का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। अब जानते हैं कि इस बार का प्रदोष व्रत कब धारण करना है और त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। दोस्तों, इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 सितंबर को सुबह 6:54 पर और समाप्त हो रही है 19 सितंबर को सुबह 5:59 पर। तो व्रत हमें कब करना है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि जब प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत मान्य होता है। तो 18 सितंबर को हमें सायंकालीन त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए इस बार जो प्रदोष होगा 18 सितंबर को किया जाएगा शनिवार के दिन। तो जब भी शनिवार के दिन प्रदोष आता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में प्रदोष व्रत जिस दिन को पड़ता है उस दिन के हिसाब से ही उसका नाम होता है और महत्व भी उसी हिसाब से होता है। तो प्रदोष का व्रत अगर शनिवार के दिन पड़ता है तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत विशेष होता है। जिन दंपतियों को भी संतान प्राप्ति की कामना है, आज आप शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना जरूर कीजिए। व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत शुरू भी करना चाहें आप तो शनि प्रदोष संतान प्राप्ति का व्रत शुरू करने के लिए श्रेष्ठ व्रत होता है। आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संतान प्राप्ति के लिए या फिर शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए। शनि जनित कोई भी पीड़ा हो आपके ऊपर, चाहे आप साढ़े साती से परेशान हो, ढैया से परेशान हो, शनि की अशुभ दशा, अंतरदशा, महादशा में आप परेशान हो, अशुभ दृष्टि आपके चंद्रमा पर है या फिर आपके लग्न पर है शनिदेव की, तब भी आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं और आपके कामकाज में बहुत अधिक बाधाएं आती हैं। ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भगवान शिव और शक्ति की आराधना के लिए। और इसके लिए आप व्रत धारण करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि आज का भोजन आपका सात्विक हो, भगवान शिव की पूजा आराधना करें शाम के समय, विशेषकर प्रदोष काल में। दोस्तों, कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि भगवान शिव और शक्ति की कृपा आपको प्राप्त हो और समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिले? इसके लिए आज मैं आपको कई सारे उपाय बताने वाली हूं। जो भी आपको आसान लगता है उस उपाय को करें, लेकिन एक बहुत अचूक उपाय है जो मैं आपको शेयर करूंगी, जो आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है और कोई भी आपकी कामना हो वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। देखिए, आज का जो प्रदोष व्रत है शनि प्रदोष है, तो पीपल की पूजा बहुत जरूरी है आज करना। पीपल में आप जल जरूर दीजिए। जल एक तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है। अगर गंगा जल हो तो पहले गंगा जल डाल लीजिए, फिर शुद्ध जल डालिए। उसके बाद आप उसमें एक काले तिल डालिए, थोड़े से, एक चुटकी भर काले तिल, और अक्षत ले सकते हैं, उसमें पुष्प डाल लीजिए। और ये जल आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। गुड़ आप थोड़ा सा जरूर भोग स्वरूप अर्पित कीजिए वहां पर, या मीठा कुछ भी मिष्ठान आप भगवान शिव को स्मरण करते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए और शनिदेव का मन में ध्यान करते हुए आप कोई भी मीठा नैवेद्य स्वरूप पीपल की जड़ में अर्पित करें। वहां खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करें। शनिदेव के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, और पीपल को स्पर्श करते हुए, आज शनि प्रदोष है और शनिवार का दिन है, तो भगवान शिव और शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल को स्पर्श करके भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जप करें। यथासंभव जितना भी आपके पास समय हो, समय के अनुसार इस मंत्र का जप कीजिए।
इससे आपको शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है, भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। और आज पीपल की परिक्रमा आपको 7 बार करनी चाहिए और जब आप परिक्रमा कर रहे हो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप शनि दोषों से परेशान हैं और चाहते हैं कि शीघ्र ही आपके कामकाज में, परिवार में, जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उस बाधा से आपको मुक्ति मिले, तो शनिदेव के मंत्र का ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। आज शनिदेव के मंदिर में अगर जाना संभव हो तो शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों का तेल अर्पित कीजिए, या सरसों के तेल का आप दान भी कर सकते हैं। जैसे छाया दान अगर आप करना चाहें तो एक कांसे के पात्र में सरसों का तेल भरकर और पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं आप ले जाकर। अगर कोई मांगने वाला अगर आपके दरवाजे पर आ जाता है शनि दान लेने वाला, तो शनि दान वाले को इस पात्र के सहित ही आपको दे देना चाहिए। और हाँ, शाम के समय पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपदान आपको जरूर करना है और उस दीपक में आपको थोड़े से काले तिल और उड़द जरूर डालनी है। 4 दाने उड़द के डाल दीजिए, 7 दाने उड़द के डाल दीजिए। और इसके बाद आप इस जो दीपक है आपके पास उसे प्रज्वलित कीजिए। अब आप पूछेंगे कि दीपक मिट्टी का होना चाहिए या आटे का, ये आपकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक उपलब्ध हो मिट्टी का जलाइए, मिट्टी का ना हो तो आप आटे का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन दीपदान आज पीपल के नीचे जरूर होना चाहिए, या पीपल का वृक्ष ना हो तो शनि मंदिर में भी दीपदान आप कर सकते हैं। आज विशेष क्या करें जिससे कि समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिले, भगवान शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त हो। देखिए, जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो सकती है, आपके मन की कोई भी कामना हो सकती है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। भगवान शिव को आप शाम के समय शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए एक पात्र, किसी भी पात्र को ले सकते हैं, किसी भी धातु का पात्र हो। आप उसमें जल भरें। जल से पहले अगर आपके पास थोड़ा सा गंगा जल हो तो गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल ना हो तो आप सिर्फ शुद्ध जल भी डाल सकते हैं। शुद्ध जल लेकर उसमें बेलपत्र, शमी पत्र, हरी मूंग जो कि साबुत हरी मूंग होती है वो हरी मूंग हमें चाहिए, दाल नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो हरी मूंग आप डाल दीजिए, थोड़ी सी जैसे चुटकी भर या 2 चुटकी डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ उस पात्र में डाल दीजिए। और इस सभी सामग्री को भगवान शिव को स्मरण करते हुए मन में और शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र जप करते हुए इस सभी वस्तुओं को भगवान शिव पर धार बनाकर अर्पित कीजिए। प्रार्थना कीजिए भगवान भोलेनाथ से कि आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी हो, समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। परेशानियां अगर आपके जीवन में बहुत अधिक बढ़ गई हैं, बाधाएं अगर आपके जीवन में बहुत अधिक बढ़ गई हैं, ये उपाय रामबाण साबित होने वाला है। और आपको इस उपाय को लगातार कुछ प्रदोष तक करना है। हर प्रदोष पर आप इस उपाय को करें, क्योंकि एक बार में देखिए कोई जादू नहीं होता है। भगवान शिव के पास जब हम जाते हैं, धैर्य बनाकर रखिए, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। मन में विश्वास रखिए, लेकिन समय लगता है। किसी को बहुत कम समय में भी उसकी कामना पूर्ण हो जाती है, किसी को थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य जरूर रखें जब महादेव की शरण में हैं आप। और शुद्ध घी का दीपक हर बार प्रदोष के दिन शाम के समय शुद्ध घी का दीपक शिव मंदिर में जरूर जलाइए। शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आप मंत्र जप कीजिए। बहुत अधिक अगर आप धन के लिए परेशान हैं तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ कीजिए। दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ अगर आप हर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करते हैं तो आपको बहुत शीघ्र धन से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, चाहे आप कर्ज में घिरे हो, व्यापार में आपको घाटा हो रहा हो, नौकरी में समस्याएं हो रही हैं, धन घर में आता है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर धन का आगमन ही नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर धन से संबंधी समस्या है तो आप भगवान शिव के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके हर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें और शीघ्र ही चमत्कार होगा। आप जरूर इस उपाय को कीजिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन उन उपायों को जरूर करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि भगवान शिव और शक्ति की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।